राज्यसभा में इन्होंने उम्मीदवार किनको बनाया? अमरेंद्र धारी जी को, जो भूमिहार जाति से आते हैं और पैसे वाले हैं। वहाँ भी संदेश खराब गया। दूसरा, आपको इनको टेस्ट हुआ बिहार विधान परिषद में, तो बिहार विधान परिषद में भी एक सीट इनको लड़ाना था, उस पर भी एक सवर्ण उम्मीदवार खड़ा कर दिए सुनील सिंह को। तो जो मेन जातियाँ इसके वोटर्स हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, इन वर्गों से छोड़ करके आप बना रहे हैं लगातार उन वर्गों से, तो संदेश तो गलत जाएगा। इसीलिए इन परिस्थितियों में शिवचंद्र राम जी ने जो बगावत किया है वो कहीं से भी अनुचित नहीं है। सुनील सिंह कौन संघर्ष करता है? सुनील सिंह तो चाटुकारिता करता है, सुनील सिंह तो दरबारी करता है, सुनील सिंह तो सेटिंगबाजी करता है। इसू पार्टी में भी है, उधरो पार्टी में है। जब से लालू प्रसाद यादव जी का चलती कम हुआ राजद में, और जब से कमान तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में आई, तब से राजद के बारे में जो धारणा थी वो कहीं न कहीं बदलते नजर आ रही है। मुझे दलित नहीं चाहिए, मुझे अति पिछड़ा नहीं चाहिए। अति पिछड़ा में रामबली सिंह प्रतीक थे, उनको आपने हटाया, जबह किया, बध किया। वह एक सीट भी गया आपका, एक नेता भी गया, एक समाज में संदेश भी गया। अभी शिवचंद्र राम जी को आपने अगर एमएलसी का टिकट दे दिया होता तो पूरे दलित समाज में एक प्रतीक के रूप में मैसेज जाता, एक सिंबल के रूप में प्रतीकात्मक होते। लेकिन वहाँ भी तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल लोगों को ये साबित कर दिया कि हमें दलित और अति पिछड़ा नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और ऐसे में नॉमिनेशन भी हो चुका है। एनडीए ने भी 9 सीटों पर अपना उम्मीदवार का नॉमिनेशन कराया है, वहीं राजद ने भी 1 सीट पर अपना नॉमिनेशन कराया है। लेकिन अब राजद पर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से राजद ने एमएलसी सुनील सिंह को जो है नॉमिनेशन कराया है, और वहीं देखा जा रहा था और कई दिनों से लोग यह सोच रहे थे कि राजद जो है किसी दलित को मौका देगी, और दलित में खास तौर पे शिवचंद्र राम को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनको जो है एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, नॉमिनेशन कराया जाएगा। लेकिन ऐन समय पर ही देखिए कि राजद ने सुनील सिंह को जो है अपना उम्मीदवार बनाया। उसको लेकर देखिए कि शिवचंद्र राम जो है काफ़ी अपने पार्टी से बगावत करते हुए भी नजर आए, और पार्टी में जो पद पर थे उन्होंने पद से इस्तीफा भी देने का काम किया। तो देखिए इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद से ही एमएलसी रह चुके प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। राजद ने जिस तरह से एमएलसी के चुनाव के लिए सुनील सिंह को टिकट दिया और शिवचंद्र राम नाराज चल रहे हैं, और एक समय आप भी राजद से ही एमएलसी थे, तो कैसे देख रहे हैं सर राजद इस तरह से जो है पार्टी में जो कम सीटें भी आई, उसके बाद दलित हो या अति पिछड़ा हो, इस तरह से जो है समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव है जिसमें 9 सीटों पर चुनाव होना था, तो एनडीए के 2 बड़े घटक जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने अपने हिसाब से प्रत्याशी बनाया, और अपने हिसाब से कहने का मतलब कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को तवज्जो दिया। अब हो सकता है कि जो जाति गणना का जो सर्वे आया कि लगभग 40% की आबादी अति पिछड़ों के है, तो अति पिछड़ों के वोट को साधे बिना राजनीति नहीं की जा सकती। तो उस हिसाब से तो एनडीए अपना ठीक किया। लेकिन अब देखना लोगों को था राष्ट्रीय जनता दल, जो हमेशा से सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां रही है और सामाजिक न्याय की बात भी करती थी, काम भी करती थी। उसी के तहत हम लोग भी थे। हम लोग को जो निकाला गया वही एक संदेश दे रहा था कि जब से लालू प्रसाद यादव जी का चलती कम हुआ राजद में, और जब से कमान तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में आई, तब से राजद के बारे में जो धारणा थी वो कहीं न कहीं बदलते नज़र आ रही है। उसका जीता जागता प्रमाण मैं भी हूँ कि मैं भी सामाजिक न्याय की पक्षधर था, लेकिन मुझे भी निकाल दिया गया ये बिना सोचे समझे। और फिर चुनाव के 2-3 महीना पहले मेरे ही सिद्धांत पर तेजस्वी जी फिर उसको वकालत किए। तो इसका मतलब कि तेजस्वी जी सोच समझ के निर्णय नहीं कर रहे हैं, किसी के कहने पर कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपको देखने में मिला कि अब राजद घटते घटते 24-25 सीटें पर आ गई है। मतलब कि अब विधान परिषद और राज्यसभा में 1 सीट भेजने की इनकी क्षमता उससे भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी ध्यान था कि राज्यसभा में इन्होंने उम्मीदवार किनको बनाया? अमरेंद्र धारी जी को, जो भूमिहार जाति से आते हैं और पैसे वाले हैं। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता भी अगर भूमिहार जाति से आते तब मैं उनकी ये शिकायत नहीं करता, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है और सवर्ण समाज से हैं,
भूमिहार समाज से, जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में पहले से मिला हुआ है या अन्य जगहों पर विधानसभा लोकसभा में। अब वहाँ भी संदेश खराब गया। दूसरा राज्यसभा चुनाव में भी दूसरा आपको इनको टेस्ट हुआ बिहार विधान परिषद में। तो बिहार विधान परिषद में भी एक सीट इनको लड़ाना था, उस पर भी एक सवर्ण उम्मीदवार खड़ा कर दिए सुनील सिंह को। अब सामाजिक न्याय की पार्टी है और आज भी राष्ट्रीय जनता दल का बेस वोट जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित ही है, मुसलमान है। तो जो मेन जातियां इसके वोटर्स हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, इन वर्गों से छोड़ करके आप बना रहे हैं लगातार उन वर्गों से, तो संदेश तो गलत जाएगा। इसलिए इन परिस्थितियों में शिवचंद्र राम जी ने जो बगावत किया है वो कहीं से भी अनुचित नहीं है। शिवचंद्र राम जी को अगर बनाया जाता तो एक रविदास समाज में, दलित समुदाय में बहुत मैसेज जाता। और शिवचंद्र राम जी डिजर्व करते थे, कई वर्षों से लगे हुए थे और संघर्ष के साथ ही रहे थे। लेकिन सुनील सिंह कौन संघर्ष करता है? सुनील सिंह तो चाटुकारिता करता है, सुनील सिंह तो दरबारी करता है, सुनील सिंह तो सेटिंगबाजी करता है। इसू पार्टी में भी है, उधरो पार्टी में है। इसलिए सुनील सिंह के देने से राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनके बीच ये गलत संदेश गया है। मतलब छवि खराब हुई है कहीं ना हाँ, कहीं। निश्चित रूप से राजद के बारे में और राजद के जो वर्तमान नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं राजद के, जिन्होंने तप और तपस्या और कुर्बानी दी है राजद को खड़ा करने में, उनके बीच में यह संदेश अच्छा नहीं गया है और इसका कहीं न कहीं प्रभाव राष्ट्रीय जनता दल को आगे भी दिखाई पड़ेगा। रोहिणी आचार्य ने भी उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि पार्टी में रहकर भीतरघात करने के काम करते हैं सुनील सिंह। हाँ, तो रोहिणी जी तो लालू जी की बेटी ही है, लेकिन उस लालू जी के पूरे परिवार में लालू जी के बाद अगर किसी को तीक्ष्ण बुद्धि राजनीतिक रूप से कहेंगे तो वह रोहिणी जी के पास ही है। और रोहिणी जी ने जो बोली है वो बहुत हद तक कार्यकर्ताओं की बात बोली है, कार्यकर्ताओं की जुबान बोली है। रोहिणी जी का खाली महज बयान नहीं है और लालू जी का बेटी नहीं है। राजद के जो हजारों करोड़ों लोगों की जो है बेजुबानों की जुबान बोली है। अच्छा, क्या लगता है सर, शुरुआती दौर में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जाता है कि दलितों को, वंचितों को, शोषितों को चलने फिरने या उठने बैठने का उन्होंने अधिकार दिलाया, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं अब जो तगमा कहा जाता है वो तो अब कम होता जा रहा है। अब तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा जो है बागडोर आ गया। तो क्या तेजस्वी यादव इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं? और जिस तरह से लगातार उम्मीदवार जो है स्वर्ण समाज को ही बना रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित को, अति पिछड़ा को, मुसलमानों को भी विधानसभा चुनाव में साइड कर दिए। देखिए, लालू जी के प्रति हमारा ही नहीं, हमारे ऐसा करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अब वो लालू प्रसाद जी नहीं रहे। अगर वो होते तो तेजस्वी प्रसाद जिस रास्ते को अपना रहे हैं, लालू जी तुरंत नेता से इनको खारिज करके कोई भी योग्य, चाहे यादव समाज में हो, चाहे दलित समाज में हो, चाहे अति पिछड़ा समाज में हो या मुसलमान समाज में, वहाँ से नेता ला करके राजद को अगर स्थापित करते तब हम जानते कि लालू जी सही काम कर रहे हैं। लेकिन लालू जी तो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए। अब बेटा कितनों गड़बड़ करे, लेकिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और इसीलिए यह काम जटिल होते जा रहा है और दिन पर दिन राजद और कमज़ोर होते जा रही है। इसलिए लालू जी को भी अब या तो अब उनकी क्षमता घट गई है या बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वह समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं अपनी भूमिका, लालू जी के प्रति जो आस्था थी लोगों में, लोगों की, गरीबों की, उस आस्था के अनुरूप लालू जी कहीं चलने में गड़बड़ा रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो पहले भी नेता नहीं थे, आज भी नहीं नेता है। वो तो सोना के चम्मच लेके पैदा लिए थे और आज भी उनकी प्राथमिकता गरीब गुरबा और ये नहीं है, वंचित शोषित नहीं है। नहीं तो बिहार में इतने मुद्दे हैं। अगर बिहार में राज कर रहा है 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के राज या फिर अभी सम्राट चौधरी जी का राज, इस राज तभी कर रहा है जब विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष के नेता अगर सही माने में कमर कस लें तो इन लोगों का राज इतने दिनों तक लगातार नहीं रहती। बिहार में आज भी शोषितों, वंचितों और गरीबों की आवाज़ कोई नहीं बन पा रहा है। विपक्ष की भूमिका थी, विपक्ष इस भूमिका को निर्वहन करने में कहीं न कहीं कोताही बरती। जीरो होता जा रहा है समय के अनुसार। हाँ, विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रही है, जिसका खामियाजा जो है ये सब पार्टियां जो है एनडीए की जो सामंती पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, वो राज कर रही हैं। अच्छा, आपको भी सर राजद से ही आप एमएलसी थे, आपको भी निष्कासित किया गया था? देखिए, मेरा निष्कासन के पहले तेजस्वी जी ने हमको दर्जनों बार फ़ोन किया
और मैं तेजस्वी जी को समझाने की कोशिश किया कि देखिए, जिस लड़ाई के लेकर के मैं जिस वर्ग से एमएलसी बना हूँ, वह वर्ग जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए बनाए थे, जिस वर्ग के लिए, उस वर्ग की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और लालू जी हमारी इस लड़ाई से सहमत थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो लालू जी के ही कहने से गए, हाई कोर्ट में भी गए तो लालू जी के ही सहमति से गए थे। तो लालू जी इस लड़ाई को समझते थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव श्री नीतीश कुमार जी के कहने पर वो चाह रहे थे कि यह आंदोलन छोड़ दे। इसके लिए उन्होंने इतना दबाव बनाया कि लगातार कई बार हमको फ़ोन किया, दर्जनों बार, और अंततोगत्वा तो मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और तेजस्वी जी को कहा कि हाँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, आपको जो करना है कर दीजिए। नतीजा हुआ कि तेजस्वी जी ने हमारे वो एमएलसी से सदस्यता से मुक्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया। किस बात का उनको डर था, क्यों आपको डर नहीं, सिर्फ नीतीश के कहने से, क्योंकि नीतीश उस समय मुख्यमंत्री थे, ये डिप्टी सीएम थे, तो नीतीश के किरकिरी बने हुए थे हम, क्योंकि नीतीश सरकार ने ही 2015 में यह काला कानून लाया था जिसमें तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ा गया था। तो मैं तो विरोध कर रहा था सरकार का, क्योंकि सरकार में उस समय नीतीश कुमार जी थे, तो नीतीश कुमार को नागवार लगता था। नीतीश कुमार से बाज़ाब्ता मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मिला, और नीतीश कुमार हमसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए कहा था कि हमको 15 दिन का समय दीजिए, मैं इसे दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन 15 दिन के बदले महीनों दिन मैंने दिया, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं कर पाए। उस समय भाजपा उनको गेर लगा दिया। भाजपा के कहने से नीतीश कुमार भी चाह करके भी असफल हो गए। इसी का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार अपने किरकिरी को हटाने के लिए, हमको समझ रहे थे कि आंख में ये किरकिरी है, रामबली जी को पार्टी से निकाल दो, आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने ये बात माना नहीं, तेजस्वी जी इस बात को समझे नहीं। तेजस्वी जी समझते थे कि नीतीश जी के कहने पर हम ये काम करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको मुख्यमंत्री बना देंगे नीतीश बाबू, यही पर आश्रित थे। नतीजा इनका बुरा हुआ, स्वार्थ में ये ठगे गए। इसलिए स्वार्थी लोगों को नहीं होना चाहिए, अपने बलबूते पर राजनीति करनी चाहिए और सही कदम पर करना चाहिए। तेजस्वी जी न पहले कर रहे थे, न आज कर रहे हैं, न आगे तेजस्वी जी से उम्मीद है कि सही रास्ते पर राजनीति कर पाएंगे, जिसका परिणाम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दिनों दिन और कमज़ोर होते जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर होने का मतलब एक सामाजिक न्याय की धारा है, वह कुंद होते जा रही है। सामाजिक न्याय के आज भी पक्षधर बहुत लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वो सब के प्रतीक जो बने हुए तेजस्वी जी, उनमें कहीं धार नहीं है। उनको जब भी मौका मिलता है तो कभी जगतानंद सिंह को, कभी सुधाकर सिंह को, तो कभी अमरिंदर धारी को, तो कभी सुनील सिंह पर नज़र उनकी होती है। कभी वंचित और गरीब का बेटा शिवचंद्र राम वैसे लोगों पर, रामबली चंद्रवंशी ऐसे लोगों पर नज़र नहीं होती है। मतलब वोट के समय में लालू प्रसाद यादव चाहे उनके तमाम कार्यकर्ता हैं, वो दलित वंचित शोषित का बात करके वोट को अपने तरफ आकर्षित करने की बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब टिकट देने की बारी आती है, तो स्वर्ण समाज को टिकट दे देते हैं। निश्चित रूप से तो दिखाई पड़ रहा है आपको कि राजद क्यों कमज़ोर हो रही है। राजद के जो वोट बैंक है, जिसको आबादी देखेंगे 27% पिछड़ा वर्ग है, और उसमें अधिकांश तेजस्वी जी के साथ है। अति पिछड़ा 40%, 38% है। दलित आपको 15-16% है। मुसलमान 15-16%। ये सारे वर्गों की प्रतीक थी राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की। लेकिन ये सब इतने वोट रहते हुए आप हाशिए पर जा रहे हैं कि आज एक सीट भी निकाल पाने की स्थिति में नहीं है विधान परिषद और राज्यसभा में। और अभी मौका भी मिल रहा है तो आप वैसे लोगों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज तक राष्ट्रीय जनता दल और नेता के साथ धोखा दिया है, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दिया, वैसे लोगों को आज फिर आप आगे कर रहे हैं। मौका दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं राजद को नुकसान हो रही है। एक तो विधानसभा में मुसलमान से गठबंधन नहीं किए AIMIM से, उसके बाद अति पिछड़ा समाज से आप भी आते थे, आपको भी निष्कासित किया। अब दलित समाज से शिवचंद्र राम आए, उनको भी MLC नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं अब राजद को नुकसान हो रही है, और जिस तरह से वोट बैंक की जो राजनीति होती है, वह जो है इग्नोर करता हुआ जो है नज़र आ रहा है। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का यह जो कदम है, यह साफ संकेत दे रहा है कि मुझे दलित नहीं चाहिए, मुझे अति पिछड़ा नहीं चाहिए। अब अति पिछड़ा में रामबली सिंह प्रतीक थे, उनको आपने हटाया, जबह किया, बध किया। वह एक सीट भी गया आपका, एक नेता भी गया, एक समाज में संदेश भी गया। अभी शिवचंद्र राम जी को आपने अगर MLC का टिकट दे दिया होता तो पूरे दलित समाज में एक प्रतीक के रूप में मैसेज आता, एक सिंबल के रूप में प्रतीकात्मक होते। लेकिन वहाँ भी तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल लोगों को ये साबित कर दिया कि हमें दलित और अति पिछड़ा नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए भाई, तो उसको लेकर के आगे बढ़िए। चलिए, तो हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी थे। जिस तरह से MLC चुनाव ही नहीं बल्कि कई तरह की बातें हुई विधानसभा में, जिस तरह से
राजद ने देखिए कि आप AIMIM से भी गठबंधन नहीं किया। उसके बाद जिस तरह से कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के समय में दलित, वंचित, शोषित समाज को लेकर राजद जो है कहीं न कहीं चलने वाली पार्टी थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आ रहा है, सीटें देने की बारी हो रही है, तब देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं स्वर्ण समाज को आगे किया जा रहा है। तो ऐसे में हम पूरी विषय पर बातचीत कर रहे थे, MLC चुनाव को लेकर भी बातचीत कर रहे थे। तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।